अल्फाबेट को सबसे पहले लिखो। ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, जे, जे, के, के। थोड़ा थोड़ा मेरे मेरे को को पास 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 लिखना लिखना पड़ेगा। ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, जे, जे, के, के, एल, एल, एम। एम। एम तक एम लिखो तक लिखना है आप। आपको। एम एम 13वें 13वें नंबर में नंबर में आएगा। जाएगा। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छ, छ, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, 10, ग्यारह, 11, बारह, 12, तेरह 13 लिखना है। लिखना है। उसके उसके एम के एम नीचे के एन नीचे एन लिखोगे। लिखोगे। 14 14 नंबर का नंबर का एन, एन। एम एन एम एन ओ, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड। ये जेड। नोट ये नोट करिएगा। करिएगा। यहाँ पर यहाँ 13 पर के 13 नीचे के नीचे 14, 14, फिर दिस फिर इज दिस इज 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26। 26। ये ये 26 है। 26 है। तो तो ऐसे ऐसे लिखने के लिखने पीछे के पीछे नंबरिंग नंबरिंग करने का करने और का और नीचे नीचे लिखने के लिखने के पीछे पीछे कारण ये कारण है ये है कि कि ये ये एम जो एम है, जो है, एम का एम का विपरीत विपरीत एन एन माना माना जाता जाता है। है। ए का ए का विपरीत विपरीत जेड है, जेड है, बी का बी का विपरीत विपरीत वाई है, वाई है, सी का सी का विपरीत विपरीत एक्स है, एक्स है, ई का डी का विपरीत विपरीत डब्ल्यू है, डब्लू है, ई का ई का विपरीत वी विपरीत है, वी है, एफ का एफ का विपरीत विपरीत यू है। यू है। तो एक तो दूसरे एक के दूसरे के अपोजिट अपोजिट माने माने जाते हैं, जाते हैं ये। इसलिए इसलिए इसको इसको नीचे नीचे लिखा है। लिखा है। और और नंबरिंग याद नंबरिंग कर याद कर लीजिए। लीजिए। ठीक, तो एक तो एग्जाम में एग्जाम जब में भी जब भी रीजनिंग में रीजनिंग में अल्फाबेट से अल्फाबेट से कोई कोई प्रश्न आ प्रश्न रहा आ है रहा तो है तो आपको आपको सबसे पहले सबसे ये पहले ये बना बना लेना है। लेना है। ये ये सबसे पहले सबसे पहले फटाक से ये फटाक से बना ये के बना के रखिए। रखे रहो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारा हमारा माइंड माइंड कैलकुलेट नहीं कैलकुलेट कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। अदरवाइज ये अदरवाइज नहीं ये नहीं बनाओगे तो बनाओगे तो आपको ऐसा हमको ऐसा काउंट काउंट करना करना पड़ेगा। ए पड़ेगा। के ए बाद के बी बाद बी आता है, आता सी है, आता है। सी जैसे आता है। मैं जैसे मैं आई का आई का नंबर नंबर पूछा पूछा आपसे आपसे तो आप तो आप गिनने गिनने बैठोगे, बैठे रहोगे, 1 एक 2 दो 3 फिर तीन, ए फिर बी ए सी बी डी सी ई डी एफ ई जी एफ एच जी आई एच जैसे आई मन में जैसे मन में बोलोगे बोलोगे और और फिंगर से फिंगर से काउंट काउंट करोगे तो करोगे आई तो 9 आई नंबर 9 है, नंबर तो है, वो तो उसमें समय बहुत समय जाएगा। जाएगा। तो तो उससे ज़्यादा उससे अच्छा ज्यादा है अच्छा है कि कि इसको बना इसको लो। बनाओ आप। इसको बना इसको बना लोगे लोगे सो तो काम काम फास्ट होगा। फास्ट होगा। और और एक एक ये भी ये नहीं भी बना नहीं पाते बना तो पाते कई तो लोग कई लोग ऐसे ऐसे इजोटी इजोटी करके याद करके याद रखते हैं, रखते हैं, ई ई जे जे ओ ओ टी टी वाई। वाई। इसको याद इसको याद रखते हैं। रखते इसका हैं। इसका मतलब क्या मतलब है, ये क्या है, ये 5 पांच नंबर का नंबर है, का है, ये ये 10वें 10वें नंबर का नंबर है, का ये है, ये 15वें 15वें नंबर का नंबर है, का ये है, ये 20वें 20वें नंबर का है नंबर और का ये है और ये 25वें 25वें नंबर का है। नंबर का है। ये ये पूरा पूरा बनाने में बनाने में टाइम अगर वेस्ट टाइम लग वेस्ट रहा लग है, रहा है, लेकिन ये लेकिन ये बनाना बनाना ज़्यादा ज्यादा उपयुक्त है, उपयुक्त है, ज़्यादा ज्यादा उचित उचित रहेगा रहेगा, ये ये बनाना बना लेना कि कि इजोटी याद इजोटी याद रखना। रखना। कई लोग कई लोग इजोटी याद इजोटी याद रखते हैं, रखते हैं, इजोटी इजोटी। इजोटी इजोटी 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 ये ये याद है तो याद है उसके तो उसके बीच का बीच का ढूंढने का ढूंढने का प्रयास प्रयास करते हैं। करते हैं। जैसे जैसे जे के जे के बाद बाद आई आई के जब के एल एल एम एन एम एन यहाँ पर यहाँ आएगा पर के आएगा के एल एम एल एन, एम एन। फिर ओ फिर के ओ के बाद बाद ऐसा ऐसा ढूंढने का ढूंढने का प्रयास प्रयास करते हैं। करते हैं। ठीक है, तो ठीक ये है, तो ये तभी कर तभी कर पाओगे जब पाओगे जब अच्छी अच्छी प्रैक्टिस प्रैक्टिस रहेगी, रहेगी। अदरवाइज अदरवाइज ये ये लिख लो लिख तो लो तो याद ज़्यादा याद अच्छे ज्यादा से अच्छे रहेगा। से रहेगा। ठीक है, ठीक है। अल्फाबेट अल्फाबेट सीरीज है ये। सीरीज है ये। अब अब इसमें इसमें मेरे ख्याल मेरे से ख्याल से अल्फाबेट अल्फाबेट सीरीज का सीरीज का कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग वाला डिकोडिंग वाला चैप्टर चैप्टर हुआ था, हुआ था आप लोग का, मुझे जहाँ मुझे तक जहां याद तक आ रहा याद है। आ रहा है। कोड कोड करना, करना, यस डिकोड डिकोड करना। करना। ठीक है, ठीक है, तो ये तो ये याद याद रखिएगा। रखिएगा। रीजनिंग में रीजनिंग में 10 से 10 से 15 15 क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे, आएंगे, 10 से 10 से 15 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन। और और रीजनिंग रीजनिंग कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली इजी इजी माना माना जाता है जाता है मैथ्स के मैथ्स के कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली। ये ये मैथ्स के मैथ्स के कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली इजी इजी सेक्शन है। सेक्शन है। तो तो मुझे मुझे 100 100 नंबर की नंबर की परीक्षा में परीक्षा में 80 80 के के आसपास तो आसपास तो लाना लाना ही है ही है कैसे भी। कैसे भी करके। तो तो 80 80 लाने के लिए लाने के लिए आपकी आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी रेडी रेडी होना चाहिए होना कि चाहिए आप कि आप जीएस से जीएस से कितना कितना नंबर ला नंबर ला सकते हो सकते हो मैक्स टू मैक्स टू मैक्स। मैक्स। ये ये आपको पता आपको होगा पता होगा जीएस से जीएस से कितना कितना, अगर अगर 30 30 नंबर का नंबर का जीएस आ जीएस रहा आ है, रहा है, जीएस में जीएस में छत्तीसगढ़ भी छत्तीसगढ़ है भी है और और पूरा पूरा इंडियन वाला इंडियन भी वाला है, भी है, तो तो 30 30 नंबर में नंबर आप में आप कितना ला कितना ला सकते हो सकते हो मैक्स टू मैक्स टू मैक्स। मैक्स। मैथ्स मैथ्स अगर अगर 10 से 10 से 15 15 नंबर का है नंबर का है तो तो इसमें आप इसमें आप कितना कितना नंबर नंबर खींच खींच सकते हो, सकते हो। सिर्फ सिर्फ
रीजनिंग है, 10 10 से से 15 15 रीजनिंग रीजनिंग है, है, इसमें इसमें कितना कितना खींच खींच सकते सकते हैं? हैं? जैसे जैसे अभी अभी अमीन अमीन पटवारी पटवारी में में तो तो ये ये 20 20 नंबर नंबर का का है है और ये और ये 20 20 नंबर नंबर का का है, है, तो तो 40 40 नंबर नंबर का का तो तो मैथ्स मैथ्स रीजनिंग रीजनिंग हो हो गया गया 40%। 40%। तो तो जिनका जिनका मैथ्स मैथ्स रीजनिंग रीजनिंग बहुत बहुत अच्छा अच्छा होगा, होगा, मतलब मतलब व्यापम के व्यापम के लेवल में लेवल बहुत में अच्छा बहुत होगा, अच्छा होगा, तो वो तो वो आराम से आराम से अपनी अपनी पटवारी में पटवारी में 70 70 75 75 नंबर ले नंबर ले आएंगे, आएंगे, सिलेक्शन होने सिलेक्शन के होने के चांस चांस ज्यादा है। ज्यादा है। तो तो मैथ्स मैथ्स रीजनिंग का रीजनिंग का अहम अहम योगदान है योगदान है आपके आपके सिलेक्शन में। सिलेक्शन में। और ये और हो ये गया हो गया जीएस जीएस मैथ्स मैथ्स रीजनिंग, रीजनिंग, फिर फिर लैंग्वेज लैंग्वेज आता है। आता है।
लैंग्वेज लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश मिला के 20 नंबर होगा, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश। तो और कंप्यूटर पूछा जाएगा 10 नंबर का। ये आपका पैटर्न है। अब आपको 80-85 नंबर, जनरल वाले तो और ज्यादा, जनरल वाले तो 100 नंबर में 100 का टारगेट करो तब जाके 85-90 नंबर ऐसे आएगा, मतलब 100 के 100 अटेम्प्ट करना है। तो ये है। अब आपको डिसाइड कर लेना है कि कैसे आप 80-90 नंबर लेके आओगे। तो ऐसा है कि रीजनिंग में 10 नंबर का अगर रीजनिंग है तो 8 नंबर तक लेके ही आओ, दिमाग में फिक्स कर लो। 15 नंबर का है तो 12 से 13 नंबर तो मैं पाके ही रहूंगा। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अपना माइंडसेट बना लो सिलेक्शन के लिए कि कौन सा सेक्शन को बेस्ट करने की कोशिश करो। और बेस्ट आप दो चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो, कंप्यूटर। 10 में 8 नंबर तो पा ही जाओगे, 8 नंबर पा ही जाओगे। मैं 2023 के किसी एग्जाम में या 22 के या 21 के किसी एग्जाम में, 22 का है, 22 का, 21 और 22 के बाउंड्री में, उस एग्जाम में कंप्यूटर में 10 में 10 आया था मेरा। मतलब मैं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 सही थे। पेपर बहुत इजी था कंप्यूटर का, हालांकि इससे 10 में 10 क्वेश्चन सही हुए थे। तो आपके भी हो सकते हैं। तो कंप्यूटर, दूसरा है मैथ्स और तीसरा है रीजनिंग। इसमें आप 90% मार्क्स अचीव कर सकते हो तीनों में। 90%, अगर कोई क्वेश्चन विलोपित नहीं हो रहा है तो, या कुछ उसमें एकदम टफ ना आ जाए, 90% अचीव कर सकते हो। रही बात इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब इसमें हिंदी में देखोगे तो बहुत सारे फिक्स है ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। संधि से एक पक्का आएगा, समाज से एक क्वेश्चन पक्का होगा, वर्ण व्यवस्था वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लेटर्स को जानते हो, संधि व्यंजन, वहां से एक क्वेश्चन आने की पक्का चांसेस है। तो ये पक्का वाला चांसेस वाले चीजों को और इनको अच्छे से करोगे तो आप नंबर तो खिंचबे करोगे ना। सिमिलरली इंग्लिश में नरेशन आएगा, वॉइस आएगा, टेंस आएगा, यहाँ से आने की क्वेश्चन चांसेस है। तो ऐसे करोगे तो इसमें भी आप कम टाइम इन्वेस्ट करके, कम, क्योंकि किसी को हिंदी नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आता, दोनों सब आ जाए तो ये बहुत रेयर केस है। तो कम भी पढ़ के आप मैक्स आउटपुट निकाल सकते हो यहाँ से। और वही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश और हिंदी के। रही बात जीएस, बिना जीके के आप व्यापम नहीं क्रैक कर सकते। बिना का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को आधा आता है और आधा नहीं आता, इसमें भी आपको मैक्स टू मैक्स काम करना पड़ेगा जीके वाले सेक्शन में भी। तो सबसे अच्छी किताब है लूसेंट। तो अपना एक बना लो रोड मैप, अपना एक रोड मैप सेट करके रखो कि एग्जामिनेशन हॉल में इसको तो मेरे को करना ही है। जैसे कोई क्रिकेटर बैटिंग करने उतरता है ना, तो अपोजिट वाले क्रिकेटर टीम को डिसाइड करके टारगेट करके रखे रहता है कि फलाना बॉलर आएगा तो उसको तो मैं धोऊंगा ही करके। वो कहाँ से बॉल कटाता है, लेफ्ट से काट रहा है, राइट से काट रहा है, कैसे फेंक रहा है, उसकी मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ कि 3 ओवर के बाद उसकी स्पीड ऐसे हो जाती है, या वो थक जाता है, या अपोजिट क्रिकेटर टीम में कोई ढंग के बॉलर नहीं है। तो मैं डिसाइड करके आया हूँ कि जो फर्स्ट ओपनर है वो इतना रन बना के आएगा। उनकी भी स्ट्रेटेजी होती है कि इस बॉलर को टारगेट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। अगर जो टॉप मोस्ट बॉलर है उनको अच्छे से धो दिए तो बचे 4 है उनसे बॉलिंग करवाएगा, तो उनसे हमारे मिडिल वाले मारेंगे उसको। तो इस तरह से आपकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स खींचना चाहोगे। और जब तक ये रोड मैप नहीं डिसाइड करोगे तब तक आप जो पढ़ रहे हो वो वेस्ट जाने वाला है। फिर तो आप सब पे फोकस कर रहे हो ना। आप पहले ये डिसाइड कर लो कि कंप्यूटर में मैं इतना नंबर ला के रहूंगा, मैथ्स में इतना नंबर ला के रहूंगा और रीजनिंग में इतना नंबर ला के रहूंगा। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस हिसाब से। जीके का सिलेबस अथाह है तो लुसेंट से पढ़ो, इसमें शॉर्ट में थ्योरी फैक्ट फैक्ट लिखा है ना। तो इस तरह से आप रोड मैप डिसाइड करो। और रीजनिंग सबसे इजीएस्ट माना जाता है, सबसे इजीएस्ट माना जाता है, चाहे वो रीजनिंग हो कंप्यूटर हो। तो इसमें मैक्स नंबर लाने का प्रयास करो। कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन छूटते हैं, वो किसी से नहीं बनता, फिर छूट रहे हैं तो किसी से नहीं बनेगा। तो अगर सबसे छूट रहा है तो आपको फायदा ही है, आपको नुकसान नहीं है अगर सबसे छूट जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं एक बार स्टार्टिंग से ही दे रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है। एक सेकंड रुकिए। जैसे मैं एक श्रृंखला लिख रहा हूँ, बी
सी, डी, एफ, एच, आई, जे। और आगे दो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। मैं ऑप्शन पहले लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है एल एन, एल एम। ऑप्शन बी है एम एन, सी है के एल और डी है एल एन, एल एन। क्या हो रहा है, पहले नंबरिंग लिखो। आप जो नंबर चार्ट लिख के बैठे ना उसको नंबरिंग लिखो। बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4। इस तरह से नंबर लिखो पहले आप। ये इसको कागज में बना लो पहले। ये जो नंबरिंग हम लिखे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको कागज में बनाओ और पहले उसको नोट करो और उस प्रश्न में पहले नंबरिंग करो। सबसे पहले नंबरिंग करिए। डी का 4 है, एफ का 6 है, एच का 8 है, फिर 8 के बाद 9 और 10, फिर गायब है। तो अब इसको पैटर्न बनाने का प्रयास करें तो बी और सी लगातार है, उसके बाद 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 6 के बाद नहीं नहीं यहाँ 2 का गैप नहीं है, यहाँ तो 1 का गैप है। यहाँ दिख रहा है 2 का गैप और 2 का गैप। उसके बाद फिर 2 3 4 एक साथ है, 2 3 4 एक साथ, फिर 2 का गैप है, फिर 4 6 8 हुआ, फिर 8 9 10, फिर 2 दिखाई एक साथ दिखाई दे रहा है। अब जो आएगा 10 के बाद +2 होगा, जो भी आ रहा है उसमें फिर +2 करो। तो 10 के बाद आएगा 12, यहाँ पर 12वें नंबर का, और 12 में 2 ऐड करो तो 14 नंबर का। तो 12 और 14 आपको पता करना है। तो देखें 12 नंबर का है एल, 12 नंबर का है एल और 14 नंबर का है एन। तो एल एन होगा आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। एल एन करके हो रहा है। आ रहा है कि समझ में? जी सर। चलो मैं आगे देता हूँ। इसी तरह दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, इसी तरह से आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। चलो एक व्यापम का अन्य क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग लगाना है। एस टीवी, एस टीवी कॉमा एक्स वाई ए कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एच आई के कॉमा एम एन पी। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, अल्फाबेट सीरीज ना दिमाग लगा लेना। ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, ऐसे करते 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 एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, जेड के बाद फिर से ए आ जाता है। ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक सीरीज होता है ये। ऐसा नहीं कि जेड के बाद खत्म हो गया, जेड के बाद फिर से ए चालू हो जाएगा। जैसे जेड जेड 26वें नंबर का है ना, तो 26 के बाद फिर से ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ऐसा समझो। एक साइक्लिक ऑर्डर में होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जेड के बाद फिर से ये आ जाएगा। क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है एस टीवी एक्स वाई ए एच आई के एम एन पी। सबसे पहले नंबरिंग करिए आप लोग, नंबरिंग करिए। ये रूल वही है कि आपके पास जो चार्ट है, नंबर चार्ट, नंबर अल्फा बेट के जो नंबर वाले चार्ट है उससे नंबरिंग करना चालू करिए। उन्नीस, 20, 22, 19, 20, एस टी यू पी 22। एक्स वाई। हाँ हाँ एक सेकंड ना, एक सेकंड।
बोलिए तो क्या बोले? सर आंसर CDF होगा। CDF, हाँ CDF है। CDF करेक्ट है, सही है। 24, 25, 24, 25 और 1, 19। अच्छा, 5 का डिफरेंस है क्या सब में? नहीं सर, वो 22 + 2 करने से 24 हो जाएगा और उसके बाद फिर हर जगह वैसे ही है सर। अच्छा, मेरे को तो 5 प्लस का डिफरेंस दे। हाँ सर, वो ऐसे से कंपेयर करने पे 5 का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ तो 22 और 24 को अगर करेंगे कंपेयर ना, 22 और 24 को, तो उसमें 2 आएगा ऐसे करके। अच्छा, दो दो ऐड करोगे। V के बाद 2 X, A के बाद 2 C, फिर C D, फिर एक छोड़ के F, फिर F के बाद I छोड़ के H, F के बाद G को छोड़ के H, I J K, ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। ऐसे 5 वाला गैप से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है 19 20 21 छोड़ के 22, फिर +2 करो तो 24 आया। तो 24 का 25, 24 25 26, Y के बाद 26 छोड़ के 1 सीधा, है ना? क्योंकि 24 25 26 आता, 26 के बाद 1 आएगा। 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26 आता जो हटा दिया गया है, और 26 के बाद 1 आता है, तो 24 25 1, फिर A के बाद 2 छोड़ के C है, A में 2 जोड़ोगे तो C आएगा, तो C के बाद D, फिर E छोड़ के F, फिर F में 1 छोड़ो, F के बाद आता है G, G छोड़ दो तो H +2 करने से, फिर H I J छोड़ के K, फिर K के बाद 2 ऐड करो, है ना? K के बाद L छोड़ दो, M आएगा, MNP। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। P K G T X C O L and then question mark. ऑप्शंस आर गिवन। जी क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा फिल करना है। GTHSEVFU, GTHSEVFU। नंबरिंग पहले करिए। 16, 11, 7, 20, 24, 3, OL 15, 12। एक चीज देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है इन लोग। P और K एक दूसरे का अपोजिट है। GT आर अपोजिट टू ईच अदर। XC भी अपोजिट है। OL भी विपरीत है एक दूसरे के।
एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। सर ईवी होगा क्या? ईवी तो नहीं है। ईवी कैसे बनाए हो बताओ तो मेरे को, लॉजिक क्या था ईवी के लिए? सर इन सबको ना एड ऑन, जैसे पीके हो गया, पीके में 16 और 11 हो जाते हैं, उनको एड ऑन करने से वो 27 के इक्वल आते हैं। उसी तरह जीटी में भी 20 और 7 को एड ऑन करने से 27 27 सब 27 आएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखना। जब भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना तो उनका सम 27 होगा। ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं देखोगे तो। एम एन के अपोजिट है, एल ओ के अपोजिट है, के पी के अपोजिट है, जे क्यू के अपोजिट है, आई जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, आई ओके सर। हाँ आर के अपोजिट है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मैं ऐसे लिखा था ताकि एक दूसरे के अपोजिट रहे वो। ठीक है सर। हम्म। और उसके हिसाब से आपका कितना आ रहा है? ईवी आ रहा है। जी सर। तो जीटीवी तो जोड़ने से 7 और 20 जोड़ोगे तो फिर से 27 होगा। मैं इतना दिमाग नहीं लगाई। एचएस भी एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। एचएस, ये देखो ऑप्शन 2 भी एचएस भी अपोजिट है। सर ऐसा अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन तो होगा, कंफ्यूजन के लिए तो क्वेश्चन बना है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो वो गलत बनाएगा, लेकिन कुछ तो होंगे जिनको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो तीसरे चौथे पांचवे छठवे, कई लोग 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, इवन दो कई लोग शादी के बाद तैयारी कर रहे हैं। लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, 8 साल से तैयारी कर रहा है तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। सोचिए, पैटर्न सोचो। एक दूसरे का अपोजिट है, पी एन के आर अपोजिट है, जी टी भी अपोजिट है, एक्स सी भी अपोजिट है, ओ एल भी अपोजिट है, जी टी अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, ई वी अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, ऑप्शन भी अपोजिट में दिए हैं। इस तरीके से तो नहीं बनेगा। सोचो और 16 में कुछ घटाओ, 7 आ रहा है। कितना घटाने से आ रहा है 7? 11। 16 में 11 घटाने से 7 आएगा 9। 9 ना, 9। फिर 7 में क्या घटाओगे? ये तो बढ़ गया, पैटर्न ही नहीं दिख रहा। 7 में कितना जोड़ने से 24 आ रहा है? ये तो 9 घटाने से हुआ। अब कितना जोड़ने से? 7 3 20, 7 3 10, 10 13, 14, 14 जोड़ने से। नहीं, 14 जोड़ने से। सर एफ हो सकता है क्या? डी ऑप्शन। एफ यू मैं इसको ऐसे किया हूँ सर कि पीके है, उसके बाद 2 को छोड़ने के बाद ओ एल है, तो पी 16 है और ओ जो है वो 15 है, -1 करने से। वैसे ही जीटी के बाद 2 छोड़ने के बाद जो डैश है वो आना चाहिए, तो -1 करेंगे से जी में एफ आ रहा है, उस हिसाब से एफ यू तो सही है, एफ यू सही है, बट मैं लॉजिक नहीं समझ पाया। एफ यू करेक्ट है सर। ये दो का गैप में सर पीके दिया हुआ है सर, इसका 2 को छोड़ दीजिए, बीच में ओएल दिख रहा है सर, उसमें ओ में 15 है। पीके के बाद क्या बोल रहे हो? पीके के बाद पी की वैल्यू 16 है सर। हाँ, और ओ की वैल्यू यहाँ पर 2 गैप करके ओ है जो 15 है। यहाँ पर बोल रहे हैं ना ओएल वाला, हाँ ये सर, वाला। हाँ। हाँ, तो ये दोनों के बीच में अंतर माइनस अच्छा पी 16 और ओ 15, तो -1 करने से 15 आ गया सर। 16 -1 15। ठीक है। और के वाला +2। के वाले का मैं नहीं देखा सर। और फिर ये जी जैसे में जी भी है, जी -1 करने से वो आ जाएगा। यहाँ एफ आ जाए। +1, वहाँ +1 हुआ है, यहाँ पर भी जी टी एस टी यू वी टी यू टी, हाँ यहाँ +1 हुआ है सर। +1 हुआ है सेकंड में। नहीं तो सबके साथ पैटर्न जमना चाहिए ना। जैसे आप जो बोल रहे हो ना, मैं आपका लॉजिक एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके सामने। 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, 1 माइनस करने से। के में 2 जोड़ोगे, और जो के का आप देखे नहीं हो, 2 जोड़ने से 12 आ रहा है। उसी प्रकार इस जी में 7 में एक घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, और टी में 2 जोड़ दोगे। सर एक ही जोड़ना है सर। ये के में 11 + 1 करने से 12 आ रहा है।
अच्छा प्लस सर 1 वो जोड़ने से हाँ 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 +1 प्लस 1 जोड़ने से आ रहा है आई आई जे जे के के एल एल हाँ हाँ और और साथ में साथ में एक एक घटाओगे घटाओगे तो तो 6 छह और और 20 में 20 एक में एक जोड़ोगे तो जोड़ोगे तो 21 21 तो तो 6 छह वाला वाला कितना कितना है है जी जी 6 वाला छह तो वाला जी तो हो जी जा हो रहा है। जा रहा है फिर नहीं 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 G7 होता है जी जी 7 सेवन 6 है वाला 6 एफ वाला एफ होगा और U जो होता है वो 21 ही होता है। और और यू जो यू है जो है 21 21 है ठीक है तो ठीक है तो 21 इक्कीस 21 तरह इक्कीस का हो तरह का गया हो फिर गया फिर बाकी का बाकी क्या का क्या होगा होगा उसका ठीक ठीक है दिया है ही मैं नहीं है ना। हाँ हाँ मतलब ऐसे भी बना सकते हैं कि सर जैसे हाँ अगर हाँ बिल्कुल 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 सही है सही है लॉजिक जैसा लॉजिक भी जैसा जम भी जाए जम जाए और और मेरे मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जो मेरे जो को मेरे दिख को रहा दिख है रहा है इसमें इसमें आप दो आप दो सीधे सीधे पीके से पीके से ओएल में ओएल पहुंच में गए पहुंच ना गए ना मैं मैं ऐसे जा ऐसे रहा जा हूँ रहा हूँ हाँ पीके से पीके से एक्सी जा एक्सी रहा जा हूँ रहा हूँ पीके से पीके से एक्सी एक्सी जा रहा हूँ जा रहा हूँ तो तो पहले मैं पहले पी मैं पे पी पे फोकस फोकस करता हूँ करता हूँ ये जो ये पी जो दिख पी रहा है दिख रहा है ये जो ये पी जो है पी पी है पी 16 है 16 है 16 में 16 में 8 8 जोड़ने से जोड़ने से 24 आ रहा 24 है आ रहा दिख है रहा है दिख रहा है 16 में 16 में 8 8 जोड़ने से जोड़ने से एक्स आया एक्स आया उसी उसी प्रकार प्रकार 11 में 11 में 8 8 घटाने से घटाने सी से बन सी रहा है बन रहा है 11 में 11 8 में घटाओ 8 तो घटा दो 3 आ 3 जा आ रहा है जा रहा है उसी उसी प्रकार प्रकार देखें हम देखें लोग हम लोग सेम सेम लॉजिक से लॉजिक से ये ये जीटी में जीटी में 7 में 7 में 8 8 जोड़ोगे जोड़ोगे तो तो 15 आ 15 रहा आ है रहा है और और यहाँ यहाँ 8 8 घटा दें घटा दे रहा हूँ तो तो 12 बन 12 जा बन रहा जा रहा है एंड द है एंड द सेम वे सेम वे इसमें इसमें इसका पेयर इसके इसके साथ साथ इसका पेयर इसका इसके पेयर साथ इसके साथ तो तो इसका पेयर इसका इसके पेयर साथ इसके साथ बनेगा बनेगा 24 में 24 8 में 8 जोड़ो तो जोड़ो तो कितना आ रहा कितना है आ रहा है 24 के 24 बाद के बाद 25 25 26 26 6 6 आएगा आएगा 6 6 आया कि आया समझ क्या में समझ में 24 24 में 8 में 8 जोड़ोगे जोड़ोगे 24 में 8 24 में 8 जोड़ोगे तो जोड़ोगे तो 25 25 आता है आता है फिर एक फिर और एक और जोड़ोगे तो जोड़ेंगे तो 26 26 आएगा आएगा फिर फिर उसके उसके बाद बाद एबीसीडी एबीसीडी चालू होगा चालू होगा ए ए बी बी सी सी का का 3 3 है ना है ना तो तो 8 के 8 के देख लो देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ये मतलब 3 हो 3 गया हो गया 4 4 5 5 छठवें छठवें नंबर वाला नंबर वाला छठवें नंबर छठवें नंबर वाला वाला एफ एफ आ रहा है कि आ रहा है समझ कि में समझ में कि कि यस सर। और और इस इस 3 में 3 में 3 में 8 8 घटाना घटाना पड़ेगा पड़ेगा तो अगला तो अगला नंबर आ नंबर आ जाएगा जाएगा अब जो अब बनाया जो बनाया उससे भी उससे बन भी जा रहा बन है जा रहा इससे है भी बन इससे भी जाएगा बन ये जाएगा मैं ये लॉजिक बता लॉजिक रहा हूँ बता रहा बस हूँ बस सर ये ज्यादा सही है क्योंकि इसको अपन चेक कर पा रहे हैं ना 2 बार। हाँ हाँ वो भी वो सही भी है सही है देखो देखो एक्चुअली एक्चुअली एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो सब्ट्रैक्शन रहा ही है हो रहा इसलिए है आपका इसलिए आपका लॉजिक भी लॉजिक भी सही है सही ही है लेकिन यस लेकिन सर। वो बाकी बाकी नंबर के नंबर साथ के जम साथ नहीं जम रहा नहीं रहा बस है बस इसमें इसमें देखोगे देखोगे तो तो ये ये सब सब नंबर नंबर एक एक दूसरे दूसरे आपको आपको अरेंज अरेंज दिखाई दिखाई देंगे देंगे लॉजिक लॉजिक समझ में समझ आया में कि आया कि सभी को सभी को जी सर। लॉजिक यही लॉजिक है यही है यस कि सर। हाँ हाँ यहाँ यहाँ पर पर 8 8 जुड़ के जुड़ के ये ये बना बना फिर फिर 8 8 जुड़ के जुड़ के अगला अगला बनेगा बनेगा फिर फिर 8 8 घट के घट ये के ये बना बना फिर फिर 8 8 घट के घट के अगला अगला बनेगा बनेगा इस इस तरह तरह से से ये ये लॉजिक लॉजिक हो रहा हो रहा है है ऑल्टरनेट में ऑल्टरनेट में चलो एक चलो एक क्वेश्चन और क्वेश्चन और देता हूँ देता हूँ फाइंड द फाइंड द रॉन्ग रॉन्ग टर्म टर्म इन द इन द फॉलोइंग फॉलोइंग सीरीज सीरीज आपको आपको गलत गलत जो जो गलत गलत नंबर है नंबर है गलत गलत टर्म है टर्म है उसको उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है करना जो है जो गलत टर्म गलत है टर्म है रॉन्ग टर्म रॉन्ग को टर्म को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है करना है एमडीएच एमडीएच पहला पहला एम एम डी डी एच एच मसाले मसाले फिर फिर एन एन एफ एफ ई ई फिर ओ फिर ओ एच एच सी सी ओ ओ एच एच सी सी फिर फिर पीईडी पीईडी फिर फिर क्यूबीएफ क्यूबीएफ इसमें इसमें कौन सा कौन सा गलत है गलत है रॉन्ग है रॉन्ग है उसको उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है करना है दिमाग दिमाग लगाइए लगाइए बन बन जाएगा जाएगा ऐसा नहीं ऐसा कि नहीं नहीं कि नहीं बनेगा बनेगा
करता हूँ मैं कॉल थोड़ी देर में, वेट करना। पहले तो नंबरिंग कर लो सबको। एक तो वैसे भी ये दिख रहा है MNOP Q, एक एक का डिफरेंस है +1 +1 +1 +1। इसमें कोई गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो गलत लिखा हुआ। बन गया क्या? जी मतलब सर OHC होगा क्या? मेरा आंसर वो आ रहा है। हाँ OSC सही है। कैसे कर ली बताओ तो। सर पहले हम नंबरिंग कर लेंगे सबका, फिर जो नंबर ना, जैसे MDH है तो MDH का नंबरिंग करेंगे तो इसका 13 हो जाएगा, उसका 4 हो जाएगा और H का जो है 8 हो जाएगा। उसी तरह सबका जब नंबरिंग कर लेंगे और इन नंबर को ऐड कर देंगे ना तो 25 आ रहा है, जैसे 13 + 4 + 8 तो 8 इक्वल्स टू 25। जी तो इसी तरह सबका हो रहा है, बट OHC का नहीं हो रहा है। OSC का 26 आ रहा है। जी ठीक, सही है, एकदम मैं सही सर है, यही क्वेश्चन ही गलत बना रहा था, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था। अच्छा, यही लॉजिक है। सबका नंबरिंग करो और ऐड करो, सब में 25 आएगा। जैसे NFC है, NFE है, ये 14 6 5 है, 14 6 5। इसको भी अगर ऐड करते हो तो रिजल्ट 25 आने वाला है। PED को भी करोगे तो 25 आएगा। QBF को भी अगर नंबरिंग करोगे और ऐड करोगे तो 25 आएगा। वेरी गुड, आप कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। चलो एक और देता हूँ, मजेदार क्वेश्चन है, इसको आइडेंटिफाई करो। A A A B F क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हैं W X Y Z, WXYZ।
नहीं बन रहा है क्या ये? नहीं सर। देखो 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 6 आ रहा है, 1 के बाद 2, 1 के बाद 6, ऐसे भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। देखो 1 में 1 का गुणा करोगे तो उत्तर 1 आएगा, 1 में 2 का गुणा करोगे तो उत्तर 2 आएगा, 2 में 3 का गुणा करोगे तो उत्तर 6 आएगा, 6 में 4 का गुणा करोगे तो उत्तर 24 आएगा। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई आपको करना है 4 का। आया क्या समझ में? ये थोड़ा अलग था, नोट कर लेना। मल्टीप्लाई वाले भी बन सकते हैं मतलब। यस सर, लेकिन मैं एक्स मेरे में भी आया, लेकिन मैं थोड़ा दूसरा मेथड से बनाई थी। अच्छा, एक्स आपका आया, कैसे बनाई हो फिर बताओ तो। ये 1 इंटू 1 की, उसके बाद ये दोनों ए आ गया, उसके बाद 1 इंटू 2, हाँ तो फिर बी आया, फिर हाँ फिर बी हाँ से 2 इंटू, नहीं, ये बी के बाद ना 6 और 2 को ना इंटू की तो 12 आया, उसके बाद फिर 2 से इंटू की तो 24 आया था। 6 कैसे आया बोली? 2 से 6 कैसे आया? 2 से 6 सर इसको नहीं की थी डायरेक्ट, मैं 2 से 6 को इंटू की तो 12 आया, उसके बाद एक और 2 से इंटू की फिर से तो 24 आ गया। अच्छा, 12 तो यहाँ पर है ही नहीं ना, केवल आप देखोगे तो 1 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 24 है। क्योंकि अपने पास 2 नंबर, कितना नंबर है? 2 है ना, बी 2 है। अब 2 में आप 6 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर रही हो, 12 तो कहीं पर है, दिख नहीं रहा है, और 12 2 जा 24 कर रही, वो भी कहीं नहीं दिख रहा, 12 ही नहीं है। ऐसे वो बन गया, बट जरूरी नहीं कि उससे आंसर सही है उस मेथड से। यस सर। ठीक है ना, ये प्रॉपर है कि एक बार 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, अगला जो आएगा उसमें 5 का गुणा, ऐसे होते जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको भी ट्राई करो, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। PEA SJH SJH VOO VOO YTV 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 PEA SJHVOO YTV एन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखा है YBC, बी लिखा है CYB, सी लिखा है BYC, डी लिखा है CBY। PEA सोलह प्रोजेक्ट एस सर ऑप्शन सी BYC क्या? BYC, हाँ करेक्ट। कैसे बनाई हूँ? सर जैसे PEA है तो हाँ उनको नंबरिंग कर देंगे, SJH का हो जाएगा 19 10 और 8, हाँ फिर VOO का हो जाएगा 22 15 15, हाँ उसी तरह YTV का हो जाएगा 25 20 22 25। हाँ 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 के बाद जो है ना हम डिफरेंस देखेंगे, P और S के बीच जो डिफरेंस है वो +3 हो रहा है। हाँ हाँ फिर 9
S और V के बीच जो है ना, उसमें भी +3 हो रहा है। S और V के बीच में, ठीक है। फिर उसी तरह V और Y के बीच में भी +3 हो रहा है। हाँ, जो आगे आगे है उसमें +3 होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे E वाला सेक्शन देख लेंगे। तो E और J के बीच जो है +5 हो रहा है। +5 हो रहा है। आगे भी यही चीज चलते रह रहा है, ठीक, हाँ, +5 है। फिर उसी तरह A और H के बीच जो है +7 का डिफरेंस हो जा रहा है। +7 का डिफरेंस है। फिर ये आगे चलते जा रहा है +7, ठीक है। जी तो मतलब 3, 5 और 7 का अंतर है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। BYC करेक्ट आंसर है। आप लोग भी जल्दी बनाइए। चलो, एक इसी में है, ऑड वन आउट का सीरीज है। मतलब इसमें से कौन सा विषम है आपको बताना है। कौन सा विषम है? ऑप्शन ए KNGI, ऑप्शन बी है, कौन सा विषम है ना, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, जो विषम है उसको बाहर निकालो। SVOQ, ORKM, डी है VYRS, जो ऑड वन है उसको बाहर निकालना। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। यस सर, वही आ रहा है। वही आ रहा है ना, ठीक है। क्या लॉजिक बन रहा है? बताऊं सर? हाँ, बताइए। सर जैसे हम नंबरिंग कर लेंगे, तो K का 8, N का 14, हाँ, G का 7 हो जाएगा और I का 9 हो जाएगा। I का 9। जी फिर उसी तरह S का भी हम करके देखते हैं। S का 19 हाँ, और V का 22 हाँ, और O का हो जाएगा 15, हाँ, Q का 17। Q का 17। तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर डिफरेंस देख लेंगे, तो 11 और 14 के बीच जो है +3 हो रहा है। +3 11 14 के बीच +3 और 7 और 9 के बिटवीन जो है +2 हो रहा है। +2। उसी तरह नीचे भी सेम हो रहा है। अच्छा, +3 यहाँ भी चल रहा है और यहाँ +2 चल रहा है। P में भी सेम चीज हो रही है। P में भी यहाँ भी +3 N यहाँ भी +2। लेकिन जो नीचे है ना, हाँ इसमें जैसे V का 22 हो जाएगा हाँ
और y का जो है 25 हो जाएगा। हाँ और उसी तरह r का जो है 18 हो जाएगा हाँ, और s का 19 हो जाएगा। यहाँ तो जो डिफरेंस 1 का आ जी गया। जी ठीक है, समझ में आया ना आप लोग को? उसी प्रकार एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा एकदम अलग ही दिख रहा है मेरे को, मैं इसको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन है COME के बाद लिखा है डैश और लिखा है OCME, OCME लिखा है। EOCM, EOCM EOCM लिखा है। तो तो इसको अगर इसको अगर देखोगे देखोगे, तो ये क्वेश्चन है, फिर फिर ये ये ऐसा ऐसा दिया है दिया है पैटर्न। पैटर्न। अब अब आपसे पूछ रहा है, in in the following threads threads, each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given option that the one which follow the same logic. अच्छा, एक सेकंड। एक यहाँ पर से कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पर। एक और दिया है लॉजिक बनाने के लिए, NEAT, NEAT डैश करके लिखा है ENENAT, डैश करके लिखा है TENA। ये कुछ पैटर्न में जमा हुआ है। अब ऑप्शन दिख रहा है कि इनमें से कौन सा इसी पैटर्न में जमा हुआ है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। SANK डैश, SANK, ASNK, ASNK डैश, KASN, KASN। ऑप्शन बी, GONE, GONE डैश, OGNE, OGNE डैश, EONG, EONG। सी ऑप्शंस, DOST, DOST डैश, DSOT, DSOT डैश, TSOD। ऑप्शन डी, HEAT डैश, EHAT, EHAT डैश, EATH, EATH। जिस प्रकार से ये कॉम लिखा है, उसके बाद OCME लिखा है, उसके बाद EOCM लिखा है, उसी प्रकार नीट, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, उसी प्रकार लॉजिक से इनमें से कौन सा अरेंज्ड है, इसको देखना है। तो इसको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट इसको समझना कि ये COME लिखा है ना, उसी के लेटर को आगे पीछे घुमा के ये लिखा है और उसी के लेटर्स को आगे पीछे घुमा के ये लिखा है। तो एक बार इसको आप लोग बनाना चाहो तो बनाओ, या फिर मैं बताऊं, आप लोग जैसा बोलो। बन जाएगा सर। सर बी ऑप्शन सही है। यस सर, डी आ रहा है। डी? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा बी सर, बी। बी फॉर बॉल। यस यस सर। लेकिन इस बी नहीं दिख रहा है मेरे को। आंसर इसके अनुसार तो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग थ्रेड्स ईच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट वन फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट वन विच फॉलो द सेम लॉजिक। मतलब इसी प्रकार के कौन से लॉजिक से अरेंज्ड है उसको चेक करना है। चलो एक बार मैं ये कम वाले को लिखता हूँ। क्या लिखा है वो? कम। मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ एक बार। COME, कम हो गया। उसके नीचे मैं लिख लेता हूँ OCME, OCME। उसके नीचे दिया है EOCM, EOCM। मैं पहले इन्हीं को नंबरिंग कर लेता हूँ। ये पहला नंबर का लेटर है, ये दूसरे नंबर का लेटर है, ये तीसरे नंबर का लेटर है, चौथे नंबर का लेटर है। तो देखो कि दूसरे नंबर का लेटर यहाँ लिखा गया है और पहले नंबर का लेटर यहाँ लिखा है। तो यहाँ 2 नंबरिंग कर दिया, यहाँ 1 कर दिया और तीसरा चौथा में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है, वो एज इट इज लिखा है तीसरे चौथे नंबर को। और उसके बाद चौथे नंबर के लेटर को यहाँ ले आया है, यहाँ पर ये चौथे नंबर का लेटर यहाँ आ गया और दूसरे नंबर का लेटर यहाँ लिखा है और सी पहले नंबर के लेटर को यहाँ लिखा है, पहले नंबर के लेटर को यहाँ लिखा है और तीसरे नंबर के लेटर को
यहाँ लिखा है, मतलब 1 2 3 4, फिर 2 1 3 4 जमेगा, फिर 4 2 1 3 जम रहा है। इसी प्रकार से नीट वाला भी जमा होगा, नीट वाला NEAT, फिर EN, ये E को यहाँ लिख दिया, N को यहाँ लिख दिया, और AT एज इट इज लिखा है। उसके बाद चौथे नंबर का यहाँ लिखा है, T से चालू होगा T, फिर E यहाँ लिखेगा, फिर N यहाँ लिखेगा, शायद है ना, N यहाँ लिखेगा, फिर ये A लास्ट में चले जाएगा। समझ में आया क्या पैटर्न? जी जी सर। A एज इट इज है और T एज इट इज। इसी पैटर्न में कौन सा ऑप्शन जम रहा है उसको बस देखो आप लोग। ऑप्शन ए होगा क्या सर? हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया क्या कि डाउट है किसी को? बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है ना? इसी पैटर्न में ऑप्शन ए जमा होगा, ऑप्शन बी नहीं जमा होगा, सी नहीं जमा होगा, डी नहीं जमा होगा। CD पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा सर। हाँ, सी तो पहले एलिमिनेट हो गया क्योंकि ओडी होना चाहिए था, ओ पहले और डी पहले, तो ये डीएस लिखा है, ये ईएस और से। हाँ सेकंड पेयर को देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, वो भी सेम लिखना है ना, हाँ एन हाँ सेम जैसे लिखना है, एडी है एक, तो एडी होना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, बी वाले को बोल रहे हो? हाँ सर, डी वाले का ही नहीं, ए डी लिखा हूँ मैं। अच्छा, मैं ही गलत लिखा सर, वो हाँ टी है ये वाला, ए डी। हाँ हाँ, ई में टी। चलिए, एक ऑड वन आउट का और क्वेश्चन है, मतलब अल्फाबेट ही पढ़ रहे हैं तो अल्फाबेट के जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सबको डील कर लेते हैं। सो एक ऑड वन आउट का एक और क्वेश्चन बन रहा है। ऑड वन आउट, इसमें भी आपको अलग कर देना है, जो विषम है उसको अलग करना है। ऑप्शंस है FMH, FMH, H है वो। ऑप्शन बी KRM, KRM। ऑप्शन सी DKE, DKE। ऑप्शन डी HOJ, HOJ। इसमें ऑड वन आउट करना है आपको। सबसे पहले नंबरिंग ही करिए। एफ का नंबर है 6, एम का 13 और एच का 8, के का 11, आर का 18, एम का 13। इस तरह से नंबरिंग करिए और देखिए बन जाएगा ये। सी ऑप्शन है सर। सी ऑप्शन? यस सर, DKE। अच्छा, क्यों सी ऑप्शन हो रहा है? सर जो फर्स्ट और सेकंड लेटर का जो जैसे FMH है, हाँ। तो F में +7 करने से 13 आ रहा है, और 13 -5 करने से 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। वैसे ही सब में है। सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर +7 करने से 11 आ रहा है, 4 + 7, और ये यहाँ पर +6 करना पड़ रहा है, और -6 करना पड़ रहा है। -6 करना पड़ रहा है, बाकी से सब में 7 और 5 7 जोड़ रहा है और 5 घट रहा है। यस सर। है ना, सब में 7 जुड़ रहा है और 5 घट रहा है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ऑप्शन सी क्यों आंसर है ना? जी। बस लॉजिक पकड़ में आया तो आप कर लोगे, और लॉजिक नहीं पकड़ में आया तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा।
चलो एक क्वेश्चन और भी है उसी प्रकार का, जब इसके ऊपर जो किए थे वैसे ही क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग ट्रेड्स ईच ग्रुप ऑफ लेटर इज रिलेटेड टू द सबसिक्वेंट वन फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वन विच फॉलोज द सेम लॉजिक। मतलब जो जिस प्रकार से अभी दो मैं लॉजिक लिख रहा हूं उसी प्रकार से वो भी होना चाहिए। SAIN है ना, इस ANIS, ANIS और उसी प्रकार से NIAS। उसी लॉजिक में लिखा है COIN, COIN कॉइन, फिर ONIC और उसी प्रकार से लिखा है NIOS। ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन ए is YOUR, YOUR, YUOR, RUOY। बी है MACE, AMCE, EACM, MILE, IELM, ELIM and last option FEAT, EFAT, TEAF। दिमाग लगाइए। सर ऑप्शन ए। एक मिनट ना मैं चेक करता हूँ। ऑप्शन 3 आ रहा है, देखिएगा। हाँ सर, क्या हाल चाल बताइए, कल कितना कलेक्शन कर लिए? अच्छा 90, कल तो 113 बाकी था ना, 117 शायद, मतलब कम ही मिला फॉर्म। जी सर सी आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो घर कब निकल रहे हैं, फिर क्या प्लान है बताइए। जिस हिसाब से उस हिसाब से 93 फॉर्म बचा है, तो वो फॉर्म कलेक्शन में समय लग जाएगा यार वो तो वो जो जैसे SDM सर बोल रहे हैं कि ब्लैंक को स्कैन कर दो, तो ऐसा कर देंगे तो नहीं चलेगा। हम्म। अच्छा, तो आज ले लें क्या जाके, क्या बोलते हो? अच्छा फील्ड में हो आप लोग। अच्छा बताइए कि जरूरत पड़े तो। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है बताइए। हाँ ठीक सर। क्या बोल रहे हो बताइए, तो क्या बोल रहे हो, कौन सा आंसर? सी। सी। सी आ रहा है सभी का? सर एक बार समझा दीजिए ना। चलिए ठीक है, जिनका सी आया है वो समझाएंगे। बताइए, मैं लिखते जा रहा हूँ, बताते जाओ। यस सर। हाँ सर सर मैंने ना सर वो जो क्वेश्चन में है ना सर, जो हाँ। SAIN है उसमें ऐसे आई 1 2 एस 1 2 3 4 करके। अच्छा मैं लिख लेता हूँ ना एक बार। एस जी ए आई सर। एन, इसको 1 2 3 4 मार्क कर लेते हैं, 4 ठीक। फिर उसके बाद डैश, हाँ ANI उसके एस, बाद ए। मैं नीचे लिख लेता हाँ हूँ ANIS। मतलब ऐसा हो रहा है चेंजेस, 2 नंबर का यहाँ पर आ जा रहा है ना। हाँ सर। फिर 2
431 2431 मतलब ऐसे लिखा रहा है, ए को यहाँ लिख दिया गया है, एस को सबसे लास्ट में भेज दिया गया है, आई को पोजीशन चेंज नहीं किया है, और 4 को 2 नंबर में भेज दिया है। पहले पहले स्टेप में ये हो रहा है, समझ में आया क्या पहले स्टेप? जी। ठीक है, बस पोजीशन चेंज कर, आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। एस का पोजीशन जो पहले 1 पे था उसको चौथे नंबर पे भेज दिया है, एन का पोजीशन जो चौथे नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे भेज दिया। इस तरह से पोजीशन थोड़ा चेंज कर रहा है, और जिस पोजीशन में चेंज हुआ है वही वही योर भी सेम वैसे ही लिखाना चाहिए उसी पोजीशन पे, ये भी उसी पोजीशन पे लिखाना चाहिए, ये भी उसी पोजीशन पे लिखाना चाहिए, ये भी उसी पोजीशन पे लिखाना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो गलत है। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद क्या है? NIAS 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 इसमें क्या पोजीशन चेंज कर रहा है? 4321 4321 जो n चौथे नंबर में था उसको अब यहाँ से यहाँ ले आया है ना, n को ऐसे ले आया है, ऐसे बना दिया है, और a को इधर लिखा है, i इधर लिखा है, और s का पोजीशन चेंज नहीं है। मतलब जिसका पोजीशन चेंज नहीं है ना, वो कीवर्ड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे ये पहला था, ये सेकंड नंबर में लिखा है, एक सेकंड, ये सेकंड पिलर हो गया समझ लो, और ये वाला थर्ड पिलर है, 3 पिलर में है। तो पहले पिलर में इनमें पोजीशन चेंज नहीं है, फर्स्ट से सेकंड आने में, और सेकंड से थर्ड आने में इसमें पोजीशन चेंज नहीं है ना? अब ऑप्शंस में यही देखो आप लोग, जैसे कि U और U सेम होना चाहिए तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, C और C सेम लिखा है तो सही है ये तो। फिर उसके बाद E और M सेम होना चाहिए था, यहाँ E लिखा है तो यहाँ भी E होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। है ना? ऑप्शन एलिमिनेट करने से बन जाएगा। फिर D वाला क्यों नहीं है? यहाँ T लिखा है तो यहाँ T सही है। नहीं नहीं, उल्टा कर दिया क्या? तीसरे नंबर पे देखना है। हाँ सर। यहाँ A लिखा है तो यहाँ भी A लिखा है, सही है। यहाँ T लिखा है तो यहाँ T होना चाहिए, लेकिन F लिखा है तो ऑप्शन D भी नहीं है। तो ऐसे मैं वही बता रहा हूँ, कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब क्या होता है? की मतलब चाबी, है ना? वो वर्ड जो अनबुझे सवाल का हल ढूंढ दे, मतलब चाबी हो, तो चाबी यही है। मैं बाकी सब में कंफ्यूज होऊंगा ना, एस पहले पे लिखा है, यहाँ एस ऐसे चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही मतलब पहले को तीसरे में भेज दिया, दूसरे को पहले में भेज दिया, ये थोड़ा उटपुटांग लगेगा याद करने में। लेकिन जिसमें चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तीसरे में चेंज नहीं आ रहा है, और लास्ट वाले में चेंज नहीं आ रहा है, ये अगर दिमाग में रखूं तो एलिमिनेशन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आया क्या समझ में कि डाउट है ये? जी सर, आ गया। आ गया ना? चलिए, मेरे को तो अभी निकलना है, अब मेरे को कॉल आ गया है, कल से पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कोई डाउट रहेगा वो पूछ लेना। मैं हिंदी का वीडियो डाला हूँ, उसको देख लेना, जहाँ उसमें भी डाउट लगे तो वही ग्रुप में डाल देना। मैं किताब भी भेज दिया हूँ, विनय कुमार पाठक की किताब से मैं पढ़ा रहा था, वो किताब भेज दिया हूँ। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। सभी को बाय बाय।